कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक नहीं है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से संबंध हो सकता है। एक रिश्ता, इस रिश्ते की एक खूबसूरत शुरुआत हुई पर अंत न जाने क्यों धुंधला धुंधला सा जान पड़ता है। मैं तो उसके साथ ही हूँ यार, पर न जाने क्यों वो मुझसे कुछ बिछड़ा बिछड़ा सा लगता है। उसे पाने की मेरी ख्वाहिश थी और खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे वो मिल गया है, पर या फिर शायद बदकिस्मती, क्योंकि जिसको पाने की मैंने तमन्ना की थी वो तो कहीं खो गया है, कहीं गुम हो गया है। इसे इब्तिदा कहूँ या इम्तिहान। लोग सही कहते हैं कि किसी की सूरत पर आप इतना फिदा ना हो जाओ कि सीरत धुंधली नजर आने लगे। शुरुआती दौर में बड़ा प्यार था। मैं किस तरीके के कपड़े पहनूं वो ज्यादा रिवीलिंग तो नहीं है ना। इन सब फैसलों का वो इकलौता हकदार था। क्या समझे नहीं? यही तो मोहब्बत है मेरी जान, जब आपका महबूब आपके लिए कपड़े चुने, किस रंग में आप उसको भाती हैं और किस रंग में आप किसी और को भा जाएंगी। यही तो मोहब्बत है। अब आप कुछ बोलिएगा नहीं, आपका तो हर एक लफ्ज हिमाकत है। वो कुछ भी कह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपने उसे चुना है। और शायद यही आपका गुनाह है। जब इज्जत और सुकून झटपटाने लगे, उसका हाथ उठने लगे, जिस्मानी रिश्ता बचा हो सिर्फ, तो सोच लेना वही आखिरी दिन होगा, वही आखिरी पल होगा, वही आखिरी क्षण होगा जब उसका हाथ छोड़ना होगा और खुद का हाथ थामना होगा। दिल पर हाथ रखकर पूछोगी ना खुद से, तो तुम्हें यह आवाज जरूर आएगी जो तुमसे हमेशा कहती थी कि इस रिश्ते का ना कोई अंत नहीं है। अंत भी होगा तो फिर सुकून नहीं है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उस दफा सुन ना पाई और इस दफा सुन लोगी तुम। वो मर्द है ना, तो तुम्हारी कमीज का रंग क्या होगा वो चुन सकता है। तुम्हें बिना पूछे, बिना कंसेंट की तुम्हें कहीं भी छू सकता है। तुम्हारी ड्रेस की लेंथ अब वो डिसाइड करेगा। तुम काम पर नहीं जा सकती हो क्योंकि वहां लोग सही नहीं है ना, ऐसा नरेटिव भी वो डिसाइड करेगा। पर हम सह लेंगे यार, हम सह लेंगे, क्योंकि वो मोहब्बत करता है हमसे, और मोहब्बत में तो सब जायज है। तो ये तो फिर सिर्फ हाथ उठाना हुआ। मोहब्बत करता है तभी तो हाथ उठाता है ना, तो मारना उसका अधिकार है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, उनकी सोच पर मुझे धिक्कार है। पता है उसको कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि शायद उसे कभी समझाया नहीं गया है। कबीर सिंह जैसे कैरेक्टर्स उसकी फेवरेट लिस्ट में आते हैं। कोई कुछ कहे तो हाथ उठाकर चुप कराया जा सकता है। हमेशा से यही कुछ सिखाया है। पता है उसको प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव एंड अब्यूजिव का डिफरेंस नहीं बताया गया। तो मर्द होना कुछ भी करो कूल ही लगोगे, साला हर दफा रेफरेंस ही गलत बताया गया। और उनसे कोई कहे कि रिश्ता जरूर मोहब्बत का है, प्यार का है, पर प्यार थोड़ा कम होगा ना तो चलेगा बॉस। बस दोस्ती होनी चाहिए, झगड़े होंगे, डिफरेंसेस होंगे, सब हल करेंगे। आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे, बस म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट कम नहीं होना चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे लिए इज्जत देना बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि तुम्हें कभी इज्जत देना सिखाया ही नहीं गया है। और मैं तुम्हारी किसी भी बात पर मना नहीं कर सकती, क्योंकि चैप्टर मुझे बॉस कभी पढ़ाया नहीं गया है। या फिर इस चैप्टर के पन्ने ना कहीं फाड़ दिए हैं, कहीं जला दिए हैं, जिनकी राख है मेरे पास। और वो राख हमेशा मुझसे सिर्फ यही कहती है कि ये बात तुम मेरी जान लो और इसको मान लो। ये बात तुम मेरी जान लो और इसको मान लो। सच्चाई आपके सामने है, सोच अपनी बदलनी है। औरत कर सकती है सर्वनाश, क्योंकि बॉस औरत ही जननी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मैं आई रियली वॉन्ट टू से प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी, आई रियली वांटेड कि मैं इसको पोएम में तब्दील करूं, और मैंने पूरा प्रयास किया। बट I mean, this is very very close to my heart because I put my heart into it. I don't know what to say, but इस टॉपिक पे हम और भी बात कर सकते हैं because I have a lot to share. So we'll make a video in future on this particular topic. So let's see.